नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेटा इस वीडियो में। क्लास 10th हाई स्कूल उत्तर प्रदेश बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए ये वीडियो अत्यंत ही लाभकारी। तो बच्चों, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं चरण कमल बंदो हरिराई, जो कि पद है सूरदास जी द्वारा लिखा। तो बेटा आज हम इसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें बेटा सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो हमें जो पढ़ना है बेटा वो क्या है कि पद, देखिए पद है ना। तो सबसे पहले एक बार आप ध्यान से सुनेगा कि चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ठीक बेटा, अगर आपको इसको गाना है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाइन आपको बता देता हूँ किस तरीके से गीत को गा सकते हैं आप। देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंद। तो इस तरीके से आप इसको गा भी सकते हैं। तो मैं गा कर नहीं, आपको पूरी बातों को पढ़कर ही सुनाऊंगा, लेकिन मैंने एक आपको बता दिया कि मेरे भाई आप इस तरीके से इसको गा सकते हैं। ठीक। तो बेटा सबसे पहला पद जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं कि बेटा दिया हुआ है कि चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, वाह क्या बात है। चरण कमल अर्थात जिसके चरण कमल के समान हैं, जिसके चरण कमल के समान हैं। और इसमें हमें कौन सा अलंकार देखने को मिल जाता है बेटा, तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि मेरे भाई आपको यहाँ पे रूपक अलंकार देखने को मिल जाता है। ठीक मेरे भाई, तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई में आपको चरण कमल जो है वो आपको रूपक अलंकार के तौर पे हमें मिल जाता है। तो जिसके चरण किसके कमल के समान है, बंदो यानी वंदना करते हैं, हरिराई उस हरि की हम वंदना करते हैं जिसके चरण कमल के समान है। ठीक बेटा। जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, यानी जाकी यानी जिसकी, कृपा यानी कृपा, पंगु यानी लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लांघे मतलब लांघता है। जिसकी कृपा होने से, जिसकी कृपा होने से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है, जिसकी कृपा होने से लंगड़ा भी पर्वत लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक, अंधे को सब कुछ दर्शाई अर्थात दिखने लगता है। बहिरो यानी बहरा, सुने सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंग पुन यानी फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और रंग यानी गरीब व्यक्ति अपने सिर पर छत्र धारण करके चलता है। ये कैसा छत्र होता है बेटा, ये इस प्रकार का छत्र है कि पिछले जमाने में आपने देखा होगा कि राजा महाराजा लोग जिस रथ पर चलते थे तो ऊपर एक छत्र लगा होता था, यानी एक छाते की तरह से जो है एक आकृति लगी होती थी। तो इस प्रकार के जो छत्र होता है वो राजाओं के सर पर होता है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो गरीब आदमी है, जो दलित आदमी है, उसके सर पर भी वह छत्र धारण करा के चल सकता है। उस हरि की हम वंदना करते रहे हैं। सूरदास स्वामी करुणामय।
सूरदास स्वामी करुणामय। तो सूरदास क्या कहते हैं कि ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे करुणामयी श्री कृष्ण की या हरि की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगली लाइन है बेटा, अभिगत गति कुछ कहत ना आवे। अभिगत, अभिगत का अर्थ हो जाता है निराकार, गति का अर्थ हो जाता है दशा। कछु कहत ना आवे यानी कि जो निराकार हैं, जिनकी दशा कुछ कहने योग्य भी नहीं है। कैसे हैं? ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से गूंगे को मीठा फल का रस मन ही मन जो है भाता है, उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सु निरंतर अमित तोष उपजावे, और पर उसे परम स्वाद की प्राप्ति होती है और उसका मन संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण भी हैं। उनके जो है उनकी महिमा का वर्णन करने से अच्छा है कि उनको जो देख लेता है, जो समझ लेता है, जो उनके पीछे भक्ति में लग जाता है, उसे उसी प्रकार से जो है सुख मिलता है, जिस प्रकार से उस गूंगे को मीठे फल के रस का आनंद प्राप्त हो रहा है। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन बानी, मन से बानी से, बहुत अच्छी बात कि मन बानी को अगम अगोचर, मन को बानी को अगम अगोचर, अर्थात यहाँ पे अगम अगोचर का अर्थ क्या है भैया? तो अगम का अर्थ होता है कि देखिए जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, अगम का अर्थ होता है जहाँ पे पहुँचा ना जा सके, और अगोचर का अर्थ क्या होता है मेरे भाई कि जहाँ, अगोचर का अर्थ जो है इंद्रियों से परे, तो इंद्रियों की गति से परे, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक, तो मन और वाणी से, मन से भी और वाणी से भी। ठीक, जो अगम है यानी जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर यानी इंद्रियों से परे हैं, सो जाने जो पावे, और जो इनको जान लेता है, ठीक, जो मन और वाणी द्वारा उस श्री कृष्ण तक पहुंचा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियों से क्या है, वो परे हैं, इसीलिए उन्हें अगम या अगोचर कहा गया है। उसे यानी उन्हें जो प्राप्त कर लेता है वही उसे यानी उन्हें जान सकता है। ठीक, रूप रेख गुण जाति जुगत मिन। न तो भैया उनका रूप है, न तो रेखा है, न तो गुण है, न तो जाति है, न तो कोई ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा उन्हें पता लगाया जा सके। तो यानी न तो रूप है, न तो रेखा है, न तो गुण है, न तो जाति है, न जुगति है। निरालंब कित धावे, निरालंब बिना जाने बूझे यानी बिना जानकारी के, कित धावे यानी किधर दौड़े, सब विधि अगम विचार ही ताते, सब विधि अगम विचार ही ताते, यानी यह सब विधि अगम विचार ही ताते, अर्थात इन सभी विधियों के बारे में जो है सोच करके ताते सुर सगुन पद गावे। इन सब के बारे में सोच करके सूरदास जी सगुन के पद गा रहे हैं कि इनको तो ऐसे भी प्राप्त किया नहीं जा सकता, केवल भक्ति का मार्ग है जिनके द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। तो अब मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ दोस्तों, क्या ध्यान से सुनिएगा, काव्य का सौंदर्य के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, आप इसमें एक चीज़ नोटिस करिएगा कि भैया जो आपकी भाषा चल रही है, जो आपकी भाषा चल रही है, वो भाषा आपके लिए क्या है बेटा? ब्रज है। ठीक, क्या है बेटा? ब्रज है, और याद रखिएगा वो साहित्यिक ब्रज है। साथ ही साथ बेटा अगर आपको बात करी जाए तो रस आपका जो इसमें मिलेगा, आपको जो रस मिलेगा वो भक्ति का मिलेगा। कैसा मिलेगा बेटा? भक्ति का रस मिलेगा इसमें। ठीक, और उसके बाद बात करें कि आपके अलंकार, अलंकार तो आपको ऊपर वाले में बता दिया था मैंने। ठीक मेरे भाई, ऊपर वाले में अलंकार तो आपको बता दिया गया था। अब बात करें तो देखिए यहाँ पे आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं, जैसे रूप रेख, यहाँ पे र आ चुका है 2 बार, सूर सगुन स आ चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पे छोटे मोटे तरीके से जो है अनुप्रास अलंकार हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। किलकित कान घुटुर वन यावत, किलकित कान घुटुर वन यावत, यानी
अब यहाँ पे क्या है कि सूरदास जी जो है वो श्री कृष्ण के बाल महिमा का वर्णन कर रहे हैं, यानी जो बाल महिमा है उसके वर्णन कर रहे हैं कि मतलब वो जो बच्चे थे तो वो किस प्रकार से लग रहे हैं, वो किस किस तरीके से जो है लग रहे हैं। यही बात मेरे भाई इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि किलकत कान घुटुर वनियावत। किलकत यानी किलकारियां मारते हुए, कान यानी कान्हा, घुटुरवन यानी घुटनों के बल, आवत यानी आते हैं। तो किलकारियां मारते हुए, ठीक, किलकारियां मारते हुए श्री कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, घुटने के बल चल रहे हैं या चलते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आने, मणिमय यानी मड़ियों से युक्त, कनक यानी सोना, ठीक, तो मड़ियों से युक्त सोने जैसी या सोने से बना हुआ, ऐसे पकड़ लीजिए कि मड़ियों से युक्त जो है सोने के आंगन, नंद के आंगन में बिंब बिंब पकड़ पे धावत, यानी परछाई पकड़ने के लिए जो श्री कृष्ण जी हैं वो दौड़ रहे हैं। तो जो मड़ियों से युक्त, जो मड़ियों से युक्त आंगन है, जो सोने का आंगन है वो नंद जी का, वहीं पर बिंब पकड़बे धावत, यानी बिंब यानी परछाई, पकड़बे यानी पकड़ना, पकड़ने के लिए, और धावत यानी दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जी वहां पर दौड़ रहे हैं। कबहु निरखे हरि आप छाह को, कभी, निरख यानी देखकर, हरि, हरि यानी श्री कृष्ण, आप छाह को, कभी अपनी परछाई देखकर उसे पकड़ने के लिए, छाह यानी परछाई, तो भैया अपनी परछाई को पकड़ने के लिए क्या 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 करिसो पकड़ चाहत, ठीक, तो कभी तो अपनी परछाई को देख कर क्या करते हैं कि मतलब वो दौड़ने लगते हैं, अपने हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किला की हासत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत। तो जब क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं, द्वैदतिया, तो उनके जो है द्विदतिया यानी जो दो दांत हैं वो बार बार दिखाई पड़ते हैं, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, बार बार जो है दिखाई देते हैं, ठीक, और सबसे बड़ी बात जो अत्यंत सुशोभित होते हैं। अब किसी बच्चे का क्या होता है कि अगर कोई बच्चा हो मेरे भाई, तो आप सोचिए अगर वो हंसता है तो उसके दो दांत कितने प्यारे लगते हैं, तो और ये तो एकदम साक्षात श्री कृष्ण जी हैं, तो और प्यारे लगेंगे। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा एक राजत। तो कनक भूमि पर करपग छाया, यानी जो श्री कृष्ण जी हैं उनके हाथों पैरों की जो छाया है, जो उनके हाथों पैरों की छाया है वह किस प्रकार लग रही है, यह उपमा एक राजत, यानी किस प्रकार लग रही है कि करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत, कि मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। ठीक मेरे भाई, तो याद रखिए, बाल दशा सुख नीरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल की ऐसी दशा को देखकर, तो उससे जो है बाल दशा सुख नीरख जसोदा, यानी बाल दशा की यह दशा देखकर सुख का अनुभव करती हुई जो यशोदा माँ है वो देख रही हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, और बार बार नंद को बुला रही हैं। ठीक, अचरा तरलय, अचरा तरलय ढांक सूर के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल के तले अपने पुत्र श्री कृष्ण जी को ढक कर वह क्या कर रही हैं, वो दूध पिला रही हैं। अगला नंबर देखिए, अब श्री कृष्ण जी, अब श्री कृष्ण जी अपने मैया से क्या कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। किस चीज के बारे में हट कर रहे हैं मेरे भाई, कि पूरे के पूरे जो गांव वाले बच्चे हैं वो तो चले जाते हैं क्या करने भाई, वो चले जाते हैं गाय चराने, और मैं क्या करता हूँ, मैं केवल घर में पड़ा रहता हूँ, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, हे माता मैं अपनी सब गाय चराऊंगा, मैया मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, यानी हे माता मैं अपनी सब गाय चराऊंगा। प्रात होत बल के संग जई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रहे हो, ग्वाल बाल गायन के भीतर न एकहु डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठा रहे हूँ, सूर श्याम तुम सोई रहो अब,
प्रात जानमय देहो। अर्थात यहाँ पे जो देखिए महिमा है, कितनी प्यारी महिमा है मेरे भाई। सोचिए कि श्री कृष्ण जी अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैया मुझे गाय चराने जाना है और तुम जो है मुझे गाय चराने नहीं दे रही हो। ठीक, तो अभी तक तो देखिए ऊपर जो है, ऊपर भी आपका वात्सल्य रस था, भक्ति रस था, शांत रस था, साहित्यिक ब्रिज आपकी जो भाषा चल रही थी वो है। तो भाई अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या दिखता है हमको कि सीधा सीधा कि भैया अब तो गाय चराने के लिए भाई रुलाई धुलाई मचा दिए हैं कि नहीं हम जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि मैया अपनी सब गाय चरई हो, प्रात होत बल के संग जई हो, तेरे कहे न रही हो। तो अर्थ समझिएगा इसका कि हे मैया मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे माई, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, हे माता मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा, प्रातः होते ही बल के संग बलराम भैया के साथ मैं जाऊंगा, तेरे कहे न रही हो यानी रुकूंगा, तो तेरे कहने के कारण मैं नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ग्वाल बाल और गायों के बीच में, भीतर यानी बीच में, न एक डर नहीं लागत। ठीक, मुझे कोई डर नहीं लगता। आज न सोवो नंद दुहाई, तो आज मैं नहीं सोऊंगा, आज मैं नहीं सोऊंगा, ये नंद बाबा की मैं कसम खा के कह रहा हूँ। रैन ही रहोगे जागत, रैन अर्थात रात, तो रात भर मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, और सभी ग्वाल यानी जो ग्वाल बाल हैं वो सब गाय चराते हैं। मैं घर में बैठा रही हूँ, मैं घर में बैठा रहूं, सूर श्याम तुम सोई रहो। अब माता यशोदा क्या कह रहे हैं कि भैया श्याम तुम सो जाओ, बच्चे श्याम तुम सो जाओ, प्रात जान मैं दे हूँ, और प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक मेरे भाई, इतना समझ में आया? कोई समस्या कोई परेशानी नहीं? ठीक, यहाँ पर भी आपका सेम व्यवस्था चल रहा है मेरे भाई कि आपके पास ध्यान दीजिएगा कि भाषा ब्रज ही रहेगी, रस आपका यहाँ पे श्रृंगार है, श्रृंगार का वियोग है। ठीक, श्रृंगार का नहीं, श्रृंगार का वियोग नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर आपके पास वात्सल्य रस है जी, यहाँ पे आपके पास वात्सल्य रस है। ठीक मेरे भाई, इसके बाद देखिए मैया हो न चरई हो गाई। ठीक, अब देखिए अभी इतना हो गया, अब आ रहा है मैया हो न चरई हो गाई। तो मैया हो न चरई हो गाई अर्थात क्या है मेरे भाई? देखिए अर्थात मैया हो न चरई हो गाई, मैया हो न चरई हो गाई यानी हे मैया मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, अब देखिए गए थे चराने के लिए तो क्या हुआ है इनके साथ? सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो यानी सभी ग्वाल बाल मुझे से अपने गैया जो है हकवाते हैं, अपने ही गिरवाते हैं। मेरे पाँव पिराई, मेरे पाँव दर्द करने लगे, पाई यानी पाँव, मेरे पाँव पिराई यानी दर्द करना, तो मेरे पाँव दर्द करने लगे हैं। जो न पत्तियाँ ही पूछ बलदाऊ ही, तो जो आपको मेरी बातों पे भरोसा न हो तो बलदाऊ से पूछिए, अपनी सौह दिवाई, अपनी कसम दिवाकर पूछिए। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, इतना सुन करके माँ जसोदा ग्वालिन जो है गारी देत रिसाई, गाली देती है रिसिया कर यानी खिसिया कर। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, आवे मन बहराई के, अपना मन बहला के चलाए। सूर श्याम मेरो अति बालक, मेरा जो सूरदास जी कहते हैं कि उनके माता जी कहते हैं कि श्याम मेरो अति बालक, कितने कोमल मेरा बच्चा है, मारत ता हिरिंगाई, और तुम लोग इसे जो है दौड़ा दौड़ा कर जो है मारना चाहते हो। आगे देखिए क्या कह रही हैं कि भैया जो यहाँ पे सूरदास जी हैं, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण के मुरली के बारे में क्या क्या बातें कर रही हैं कि सखी रे मुरली लीजिए चोरी, सखी रे मुरली लीजिए चोरी। ठीक, क्या कि हे सखी इस मुरली को चुरा लो, हे सखी इस मुरली को चुरा लो। क्यों चुरा लो? देखिए, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, ये इस मुरली ने क्या किया है? गोपाल को अपने बस में कर लिया है।
प्रीति सब इनकी तोड़ी, हम सभी की प्रीति को, प्रेम को तोड़कर इसने क्या किया है कि जो श्री कृष्ण है उसको जो है श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है। उस जो है बंसी ने। छिन इक घर भीतर निसिबासर, छिन घर इक भीतर निसिबासर। ठीक, कितनी अच्छी बातें यहाँ पे जो है कह रहे हैं कि ये जो घर, वे घर के भीतर हो या बाहर हो, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए भी, एक पल के लिए बात है कि एक पल के लिए भी धरहु धरत न कबहू छोरी, कभी इसको छोड़ते नहीं हैं। कबहू कर, कभी हाथ में, कबहू अधरन, कबहू होठ पर, कट कबहू, कभी कभी कमर में, खोसत जोरी, खोस लेते हैं। ठीक, और आगे क्या है कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, ना जाने कौन सी मेल मोहिनी उस जो है बंसी ने दे दी है। राखे अंग अंग भोरी, और श्री कृष्ण जी से अपने अंग अंग में जो है स्पर्श कराते रहते हैं, उसको अंग अंग में रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी। ठीक, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तो सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ क्या कह रहे हैं कि हे सजनी, इसी बंसी ने कृष्ण, श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध रखा है। ठीक, तो क्या क्या सोचती हैं, वो उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन है। तो अब देखिए क्या यहाँ पे है कि श्री कृष्ण जी जो है उद्धव को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ और देखो, उद्धव जाओ और देखो कि मेरा जो है अपने, मतलब बात कर रहे हैं अपने दोस्त से। उद्धव एक दोस्त हैं उनके, उनसे वो बात कर रहे हैं अपने मित्र से कि देख कि आपको जा कर के उस गांव गोकुल में जा कर के सभी को ये सचेत करना है कि मैं अब लौट कर नहीं आऊँगा और मेरा इंतजार छोड़ दें। तो किस तरीके की बातें हैं यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हे उद्धव, श्री कृष्ण जी कहते हैं हे उद्धव, मुझे वह ब्रज में भूल नहीं पा रहा हूँ, बिसरत यानी भूल नहीं पा रहा हूँ। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन के जो गोकुल के वन उपवन थे मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही यानी जो घने घने जो वृंदावन के गोकुल वन उपवन थे वो मुझे आज भी याद आते हैं। वहाँ के जो कुंजों कुंजों की जो घनी छाँव थी मुझे भुलाए नहीं भूलती है। प्रातः समय माता जसुमती, तो जो प्रातः काल में, जो प्रातः काल में माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर हर्षित होते थे, जो मुझे देखकर वो आनंद की प्राप्ति, अत्यंत सुख का जो अनुभव करते थे, वो मुझे याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेल सब दिन हंसा सिरात, गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारा का सारा दिन बीत जाता है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ऐसे ब्रजवासी बहुत धन्य हैं जिनसो हित जदुजात, जिनसे कृष्ण जी की इतनी हितैषी है। ठीक बच्चा, अगला देखिए। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव हे उद्धव। अब देखिए यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं कि जो उद्धव हैं जब आ कर के उनको समझा रहे हैं गोपियों को, तो गोपियाँ उनसे क्या कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20, कि हे उद्धव मन 10-20 नहीं होता है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, एक था तो वो श्याम के साथ चला गया। को अवराधे ईस, और फिर अब इसे इसका ईश्वर कौन बने। इंद्र शिथिल भई केशव बिन, जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या हो गए हैं, शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। जो देह बिन शीश, जिस प्रकार से बिना सिर के, जिस प्रकार बिना किसी सर के जो है देह हो जाता है। आशा लाग रहत तन श्वासा, जीवन ही कोटि बरिस, और इसी आशा में मेरी जो तन है और सांस है वो चल रही है और उसी तरीके से करोड़ों साल तक जीवित रह लेगी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा हो ना श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, जो सारी दुनिया के जोग के ईश हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु
यहाँ पे नंद नंदन बिनु का अर्थ बहुत स्पष्ट है बेटा, कि वो कह रहे हैं कि क्या, कि जो गोपियां हैं वो स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि नंद जी के पुत्र के अलावा उनका कोई और जगदीश अर्थात आराध्य नहीं है। ठीक मेरे भाई, अगला नंबर देखिए कि उद्धव जाऊं तुम्हें हम जाने। तो गोपी क्या कह रहे हैं कि जब वो बता दिए कि भाई एक जो है निराकार है, उनकी पूजा करो, तो वहां पे क्या कह रही हैं कि उद्धव जाहूं तुम ही हम जाने, हे उद्धव तुम जाओ हम तुम्हें पहचान गए। श्याम तुम ही हवा को नहीं पठयो, श्याम तुम्हें नहीं भेजे हैं, तुम हो बीच भुलाने, तुम तो बीच में केवल हमारे प्रेम को भुलवाने आए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, हम ब्रज की नारियों से योग करने के लिए कहते हो। बात कहत न ल जाने, क्या ये बात कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, जिस प्रकार से बड़े लोगों के पास, मतलब तुम लोग बड़े जरूर हो लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि दिमाग की कमी है, ऐसे भय आने और ऐसे तुम लोग आ भी गए। हमसो कही लई हम सही गए, जिय गुण ले हूँ सयाने। तुमने हमसे कहा, तुमने हमसे कहा, और हमने क्या किया है यहाँ पर, सह लिया है। तुमने हमसे कहा परंतु हमने क्या किया कि भैया हमने उसे सह लिया है, लेकिन कोई दूसरी गोपी इस बात को सहन नहीं करेगी। कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मैं कहाँ अबला और कहाँ वो दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। तो ये चीज जरूरी है कि भैया कि हम कहाँ, हम तो अबला नारी हैं, सीधी बात है कि क्या है, हम अबला नारी है, और वो क्या है भैया, वो तो दशा दिगंबर है, या अर्थात वो जो वस्त्रहीन अवस्था में है। ठीक, मतलब ऐसे, और मस्ट करो पहचाने, मस्ट करो पहचाने, अर्थात ये पूरी बातें जो कह रहे हैं कि कहाँ योग का दिगा दिगंबर यानी निर्वस्त्र अवस्था, और कहाँ हम अबला नारिया। अतः तुम भैया चुप हो जाओ, और जो कहना है वो सोच समझ कर कहना। साच कहो तुमको अपनी सौ, तुम्हें सच्चाई कहो तुम्हें अपनी कसम है। बूझत बात निधाने, क्या तो ये बात बोलते समय तुम्हें, ये बात क्या बोलते समय जो है कि मतलब यहाँ पे जब तुम आए तो उस समय की बात क्या है कि भैया कहीं सूर श्याम जब तुम ही पठाए हो तब न कहो मुस्काने, कहीं तुम जब तुमको भेज रहे थे तो उपहास तो नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मजाक में ऐसा को सब कुछ बोल रहे हो और तुम समझ ना पाए हो और आकर यहाँ पे आधी बातों को बता रहे हो। उद्धव का दिमाग एकदम जो है झन्ना चुका था। अब आगे देखिए कि निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कही समझाई सौह दे। तो निर्गुण कौन देश का वासी, अर्थात निर्गुण किस देश का रहने वाले हैं, ये गोपी पूछ रही है उद्धव से। मधुकर कही समझाई सौह दे, मधुकर कही समझाई सौह दे, अर्थात ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अब यहाँ पे यही पूछताछ हो रही है कि आखिर ये निर्गुण किस देश के रहने वाले हैं। ठीक, और मधुकर कही समझाई सौह दे, मधुकर कही समझाई सौह दे यानी हम तुमको शपथ दिलाकर पूछते हैं। ठीक, बूझत ही साँच न हंसी, और इस बात को सच्चाई समझो, कोई हंसी मजाक तुमसे नहीं कर रही है। को है जनक कौन है जननी, कि पिता कौन है और माता कौन है, कौन नारी को दासी, कौन इनकी नारी है और कौन सी इनकी दासी है। कैसे बरन किस प्रकार का रंग है, भेष है कैसो, कि उनका भेष कैसा है। किस रस में अभिलाषी, किस रस की अभिलाषा से मैं उनकी पूजा करूं। पावोगे पुनो पुन कियो आपनो, जोरे करोगे गासी, सुनता मौन ही हुए रहे बावरो, सूर सबे मति नासी। तो यहाँ पे क्या बात है कि पावोगे पुन कियो आपनो, तो जो तुम कर रहे हो वो वापस दोबारा पाओगे। जोरे करोगे घासी, अगर तुम घास मारने आए हो यानी जो फालतू का टिप्पणी करने आया हो, अगर ऐसा करोगे तो जो तुम करोगे वो खुद ही भोगे। सुनत मौन है रहे बावरो, सूर सबे मतिनासी। और ये सब सुन करके वो पागलों की तरह से उद्धव जो है खड़े हैं, उनकी सारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अगला देखिए यहाँ पर अगला नंबर कि अब जो है उद्धव गए हैं देवकी के जो है भैया देवकी के बेटे जो श्री कृष्ण थे उनकी जो धाय थी अर्थात जिन्होंने पालन पोषण किया था, अब उनके पास वो पहुंच रहे हैं। और
बताते हैं तो वहाँ पर क्या कहती हैं यशोदा, देवकी के लिए एक संदेश देती हैं कि संदेश देवकी से कहियो, कि अर्थात मेरा जो संदेश है वो देवकी से जाकर कहना कि हो तो धाय तिहारे सुत की, वैसे तो केवल मैंने तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण किया है, मैया करत ही रही हो, लेकिन मैं मुझे मैया मैया कहता हुआ रहता था। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोहि कही आवे। यद्यपि टेव, यद्यपि टेव, तो कितना अच्छी बात है यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि तुम्हारे बच्चे की तो भैया जो है मैं केवल पालन पोषण करने वाली हूँ, लेकिन इसके बाद भी वो मुझे मैया कहता रहता था। इसीलिए इसीलिए मेरा उसके प्रति जो प्रेम है, ठीक, वो हमेशा से क्या रहा है, वो ज्यादा रहा है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यद्यपि यानी यद्यपि, टेव हो रही है, टेव यानी आदतें, तो यदि तुम उनकी आदतें जानती होगी तो भाई सही है। ठीक, जो तो अगर तुम उनकी आदतें जानती होगी तब तो वो सही है, और नहीं तो अगर आप उनकी आदतें नहीं जानती होंगी तो मेरा जो मन है, तो जो मेरा मन है वो कुछ कहने के लिए, तो मोहि कहीं आवे, तो मेरा जो मन है वो कुछ कहना चाहता है इस विषय में। प्रातः होत मेरे लाल लड़ते, तो जो सुबह होता ही था कि वो जो श्री कृष्ण जी होते हैं, जो मेरे लाडले श्री कृष्ण, माखन रोटी की आदत, उनकी जो माखन रोटी की आदत है वो नहीं जो है मतलब जा रही है। ठीक, तेल उबटन और तातु जल, तेल उबटन और तातु जल, तातो जल यानी तेल उबटन और तातो जल। ठीक, तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, आपका ध्यान से समझिएगा कि तेल उबटन और जल देखकर ता ही देख ही भस जाते, यानी वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगस सोई सोई देती, तो जो जो मांगते थे वो, और फिर वो सो देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और फिर बारी बारी से सबको नहलाती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक, सूर पथिक क्या कह रहे हैं कि सूर पथिक यानी उन्हें ऐसा पसंद नहीं था, जो देवी जो हमारे श्री कृष्ण थे वो भाग जाते थे। इस समय जो वो मांगा करते थे उनकी माता उन्हें सब कुछ देती थी, और फिर उसके बाद क्या करती थी कि धीरे धीरे से सबको नहलाती थी। अब आगे क्या है कि माता यशोदा क्या कहती हैं कि मुझे यही सोच सोच कर रात दिन जो है चिंता लगी रहती है। बढ़ियो रहत और सोच, मेरे दिल में ये जो है सोच बनी रहती है कि मेरे अलग लड़ाते मोहन, मेरे अलग लड़ाते मोहन, अर्थात मेरे जो मोहन हैं वो कहीं ऐसे तो नहीं करते कि हुए कर संकोच, तुम्हें नया देखकर वो संकोच करता रहे, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो बहुत खाता पीता था। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा, वो सूरदास जी ने केवल और केवल किसके ऊपर समर्पित कर दिया है, वो समर्पित कर दिया है बच्चे उन्होंने किसके ऊपर, श्री कृष्ण जी के ऊपर। तो एक बार कमेंट में ज़रूर कहिएगा कि हर हर महादेव, क्या कहेंगे बेटा आप, हर हर महादेव, एक बार ज़रूर बोलिएगा हर हर महादेव। ठीक, याद रखिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।